तो परीक्षित जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कर दिया, प्रभु ये नरकों का वर्णन आपने सुनाया, इससे मुझे बड़ा भय लग रहा है। ऐसा कोई उपाय है कि व्यक्ति को नरकों में जाना ही न पड़े, नरकों की यातना ही न सहन करनी पड़े? ऐसा कोई मार्ग बताइए जिस मार्ग को अपनाकर जीव का उद्धार हो जाए, उसे नरक इत्यादि की यातनाओं को न सहन करना पड़े। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन ये डरने की कोई बात नहीं, नरकों को तो जीवों के कल्याण के लिए ही भगवान ने बनाया है। भगवान ने आपको सुंदर स्वरूप दिया और आपने क्या किया? भगवान ने हम लोगों को सुंदर स्वरूप दिया, बुद्धि दी, विवेक दिया, मन दिया, लेकिन हमने इस शरीर का सदुपयोग क्या किया? देखिए, घरों में आप नियमित जो वस्त्र पहनते हैं, आप रोज धुलते हैं तभी वह साफ रहता है। जिस वस्त्र को महीने 2 महीने पहना जाए और उसमें अनेक प्रकार के दाग लग जाएं, तो फिर वह घर में धुलने से साफ नहीं होता, उसे ड्राई क्लीन कराने के लिए धोबी यहाँ भेजना पड़ता है। धोबी फिर अनेक प्रकार के केमिकल डाल करके उसकी सफाई करता है और वह साफ हो जाता है। उसी प्रकार भगवान ने हमें यह शरीर रूपी वस्त्र दिया और हमने इसकी रोज सफाई नहीं की। सफाई का मतलब रोजाना हमने भगवान का ध्यान नहीं किया, कोई भजन नहीं किया, कभी नाम नहीं लिया। पाप के दाग लगाते चले जा रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा कोई न कोई पाप बनते चले जा रहे हैं। भगवान देखते हैं कि मैंने इसको भेजा, ये विचार करके कि कुकर सुकर योनि में इसने भजन नहीं किया तो इस मानव तन को प्राप्त करके बुद्धि विवेक के दम पर ये मेरा नाम लेगा। गर्भ में इसने खूब स्तुति करी कि मुझे इस नरकों से भगवान बाहर निकालो, मैं आपका नाम भूलूंगा नहीं, आपके स्वरूप का हमेशा स्मरण रखूंगा। लेकिन ये बाहर तो जाकर दाग के दाग लगाता चला जा रहा है। तो जिस प्रकार से मटमैले वस्त्र को धोने के लिए धोबी घाट होता है, वैसे ही जब जीव के ऊपर दाग के पाप के दाग ही दाग लगते चले गए तो भगवान ने उसको स्वच्छ करने के लिए एक धोबी घाट तैयार किया, जिनका नाम है नरक। उस धोबी घाट में वही वस्त्र जाता है, वही जीव जाता है जिस जीव के द्वारा कभी भगवान का नाम भी नहीं लिया जाता है। और जब वह वहां जाता है तो उसको यातना रूपी साबुन से रगड़ कर धोया जाता है। पश्चात जब तक उसके पाप समाप्त नहीं हो जाते, दाग समाप्त नहीं हो जाते, तब तक उसकी धुलाई होती, तब तक उसको स्वच्छ किया जाता है, तब तक उसकी रगड़ाई होती है। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, प्रभु कोई ऐसा साबुन जिसको हम प्रयोग करें और ये दाग तुरंत हट जाए, कोई ऐसा सफाई का तरीका बताइए। यदि कोई ऐसा साबुन हो, उस साबुन को कहाँ ढूंढा जाए? आप कोई ऐसा साबुन बता दो महाराज जो सस्ता भी हो और एक बार रगड़ने से ही सारे दाग धुल जाए। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न होकर कहते हैं, राजन लिखो। इतना बढ़िया साबुन और इतना सस्ता साबुन है कि एक बार यदि रगड़ कर धो लिया तो दाग ढूंढते रह जाओगे। टीवी में प्रचार आता है ना, सर्फ एक्सेल, दाग ढूंढते रह जाओगे। कौन सा साबुन? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि चित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ते कार्त्स्नेन निहारमिव भास्करः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य के उदय होने पर त्रिभुवन का अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही भगवान का मंगलमय नाम जब जिसके जीवन में आ जाता है
इसके मुख से एक बार गा दिया जाता है तो उसके जन्म जन्मांतरों के पाप पुंज भस्मीभूत हो जाते हैं, दूर हो जाया करते हैं।